ये हमारी सोची समझी साजिश थी वल्लरी। तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो। अज्ञात चुड़ैल की बात सुनकर वल्लरी की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। कौन हो तुम? कैसी साजिश? और क्यों मार रही हो मासूम लोगों को? क्या सच में तुम मुझे नहीं जानती? जरा गौर से देखो वल्लरी, हमारे इन चेहरों को। दिनों दिन हम और भी कुरूप होते जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी वो बहन सावरी है। कौन हो तुम दोनों? मैं नहीं जानती तुम दोनों को। और क्या दुश्मनी है तुम दोनों की गांव वालों से जो तुम उन्हें ऐसे मार रही हो? और हम दोनों बहनों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? याद करो वो दिन जब तुम दोनों बहनें उस देव कुमार के साथ इस धरती पर आई थी और उस महात्मा का श्राप। अज्ञात चुड़ैल की बातों को सुन वल्लरी की आंखों के सामने 1000 वर्ष बीत चुके वे दृश्य फिर से ताजा हो गए थे। तो तुम कैसे जानती हो ये सब? कौन हो तुम? मेरा नाम एरा और ये मेरी बहन कैरा। जब तुम तीनों को इंद्रदेव ने स्वर्ग से निष्कासित कर धरती पर रहने के लिए भेज दिया था, उसके बाद जब तुम तीनों ने उस महात्मा के आश्रम में शरण ली, तब इंद्र ने तुम दोनों को उस महात्मा से श्राप दिलवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र का हिस्सा बनाया हम दोनों बहनों को। एरा और केरा, उन तीनों ने हमारे स्वर्ग का अपमान किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम वल्लरी और सावरी और उस देव कुमार को सबक सिखाने में मेरी मदद करो। और फिर हम दोनों इंद्र के उस षड्यंत्र में शामिल हो गए। हम दोनों ने तुम दोनों बहनों का रूप धारण कर उस महात्मा के आश्रम पर हमला बोल दिया और बेगुनाह लोगों को मारकर वहां से निकल गए। और फिर तुम दोनों बहनें वहां पर आई तो महात्मा ने उस घटना का जिम्मेदार तुम्हें ठहरा, तुम्हें श्राप दे दिया और उस मूर्ति में कैद कर दिया। इतना तो मैं जानती हूँ और उसके बाद मुझे पता है हमारी कहानी। पर ये तुम दोनों के साथ ये क्या हो गया? तुम दोनों तो स्वर्ग की रहने वाली हो, फिर ये कुरूपता और बुढ़ापा क्यों? शायद इंद्र की बात मानकर हमने सबसे बड़ी गलती कर दी थी और उन्होंने हमें धोखा दिया। अहंकार के कारण हमने वहाँ के जंगल वासियों को बहुत सताया, उन्हें हमारी पूजा करने के लिए विवश किया और फिर उन लोगों ने हमारा पीछा छुड़ाने के लिए उस महात्मा से मदद मांगी। एरा और केरा, तुम दोनों तो वही हो जिन्होंने मेरे आश्रम में उत्पात मचाया था और बेगुनाह शिष्यों की जान ली थी। हमें नहीं पता था कि वे महात्मा बेहद शक्तियों के मालिक है। उन्होंने क्रोध में आकर हमको श्राप दे दिया। एरा और केरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ राक्षसी है, उसके बाद भी तुम दोनों स्वर्ग में निवास करती हो क्योंकि तुम्हारे पिता स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं। पर आज मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम अपना सारा जीवन अब इसी धरती पर रहकर बिताओगी। तुम दोनों की ये सुंदर काया, जिस पर तुम दोनों को बहुत गुमान है, बुढ़ापे में बदल जाएगी। और उस महात्मा ने श्राप देकर हमारी ये दशा कर डाली और इसकी जिम्मेदार तुम दोनों बहनें हो। और तभी से हम दोनों बहनों ने सोच लिया था कि इसका बदला तुम दोनों से लेकर रहेंगे। इस गुफा में तुम्हारी समाधि बनाकर मेरे अंदर जो ज्वाला भड़क रही है, आज वो ठंडी हो जाएगी। और तुम्हें मारने के बाद हम तुम्हारी बहन सावरी का भी वही हाल करेंगे। और गांव में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, उन सबको भी हम दोनों ने ही मारा है। इधर अस्पताल में भर्ती महिला ऑफिसर को भी होश आ चुका था और इंस्पेक्टर उसके सामने उस घटना के बारे में जानने के लिए बेकरार था। हाँ मैडम, बताइए, उस दिन पुलिस स्टेशन में कैद खाने में आपके साथ क्या हुआ था? सर, उस दिन मैं उस सावरी से उस सुनील की हत्या के बारे में तहकीकात कर रही थी, पर अचानक मैंने देखा उस सावरी का रूप अचानक पूरी तरह से एक चुड़ैल के रूप में तब्दील हो गया और मैं ये देख पूरी तरह डर गई
और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की और मेरा सर कैद खाने की सलाखों से टकरा गया। वो कोई औरत नहीं है सर, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। सुनील की फ्रेंड काव्या ने जो भी उसके बारे में कहा था वो पूरी तरह सच था। उसी ने सुनील की हत्या की होगी। लेडी ऑफिसर की बात सुनकर इंस्पेक्टर का दिमाग पूरी तरह घूम गया था, पर इन अंधविश्वास वाली बातों पर वो यकीन नहीं करना चाहता था। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या आज के ज़माने में चुड़ैल और भूत, क्या हम पुलिस वालों को ये शोभा देता है? मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने जो देखा वही आपको बता दिया। क्या लेडी ऑफिसर सच कह रही है? क्या सावरी एक चुड़ैल है? इधर जंगल की गुफा में दोनों राक्षसी एरा और केरा ने वल्लरी को खत्म करने के लिए पहले से अपनी गुफा में जाल बिछा रखा था। यहाँ से निकलना अब तुम्हारे लिए असंभव है वल्लरी, तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो। इस आग में जलकर तुम सीधे परलोक पहुँच जाओगी वल्लरी, और तुम्हारे पीछे पीछे हम तुम्हारी बहन सावरी को जल्द भेज देंगे। इधर इंस्पेक्टर अपने पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच चुका था। इंस्पेक्टर साहब, वो सावरी, वो कैद खाने की सलाखें तोड़कर भाग रही है। सावरी कैद खाने से भाग चुकी थी, तो अब वही इंस्पेक्टर अपनी पुलिस जीप से उसका पीछा कर रहा था। और वहीं इधर वल्लरी को जिंदा जलाने के लिए केरा धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। क्या वल्लरी बचा पाएगी खुद को, और वहीं क्या इंस्पेक्टर पकड़ पाएगा सावरी को? जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।